हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां में। हम लोग आज क्लास 9 का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बारे में जानकारी करेंगे। आइए, चैप्टर का नाम ही है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। जानते हैं कि रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले लाइन हम लोग ज्योमेट्री में लाइन लेते हैं तो कर्व नहीं कह सकते हैं, हम जो भी कहेंगे स्ट्रेट के ही बारे में कहेंगे। ये लाइन होता क्या है, यह इसमें इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जब लाइन की बात आएगी तो उसमें एंड पॉइंट नहीं है। हाँ, जब यही लाइन सेगमेंट आ जाएगा, रेखाखंड जिसको कहते हैं हिंदी में लाइन सेगमेंट, तो उसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट वह है कि लाइन का ही एक पार्ट है लेकिन उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। हम लोग इसमें जो लेंगे वो लाइन सेगमेंट ही लेंगे, रेखाखंड ही लेंगे, जिसको हम डिफाइन करेंगे लाइन सेगमेंट को ए पार्ट ऑफ ए लाइन with 2 end point is called line segment। अर्थात एक लाइन, एक रेखा जिसके 2 अंत्य बिंदु हों उसको हम रेखाखंड कह सकते हैं। इस रेखाखंड का एंड पॉइंट निश्चित है, लेकिन जब हम लाइन की चर्चा करते हैं तो उसका एंड पॉइंट निश्चित नहीं है। इसी लाइन से लाइन सेगमेंट लिया गया है। जिसकी लेंथ निश्चित है उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, और जिसकी लेंथ निश्चित नहीं है उसको हम लाइन कहेंगे। इस तरह से लाइन सेगमेंट ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। 2 एंड पॉइंट, यह एंड पॉइंट, दिस इज आल्सो एंड पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी, पी क्यू, आर एस, एम एन। अर्थात इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी हो, पी क्यू हो, आर एस हो, इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसकी लंबाई को, लेंथ को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से एल एम, इसको एल से डिनोट कर सकते हैं, एम से डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर ए बी सी, इन सब से इसकी लेंथ को डिनोट करते हैं। लेकिन दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए लाइन सेगमेंट को ए बी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी लेंथ को ए बी पर एक लाइन खींचते हैं जो लाइन सेगमेंट का यह सिंबल है उसकी लेंथ को प्रदर्शित करता है। इसके बाद से आता है इसमें, इसी चैप्टर के अंतर्गत रे, आर ए वाई, रे हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। रे की उत्पत्ति होती कहां से है, तो एक सोर्स ऑफ लाइट से होती है। जहां प्रकाश उसका एक सोर्स है, लाइट उसका सोर्स है, वहां से रे की उत्पत्ति होती है। तो हम जानते हैं कि रे, किरण, जिसकी हिंदी होती है किरण, एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। किरण जिस बिंदु से निकलती है वही उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी वही उसका एंड पॉइंट होता है, जिसको हम कह लें। इसका जहां से उत्पत्ति होता है एक ही उसमें एंड पॉइंट है, लेकिन कहां जाएगा वह एंड पॉइंट उसका नहीं है। रे को हम डिफाइन करेंगे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अर्थात किरण एक रेखा का ही भाग है जिसका एक ही अंत्य बिंदु हो। सपोज करिए कि यह सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से प्रकाश उत्पन्न की जा रही है, तो यहां से एक रे निकल रही है, यह रे कहलाएगी, यही इसका एंड पॉइंट है। इधर कहां तक जाएगा इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है।
तो इसका एक ही एंड पॉइंट होता है रे का। अब रे को भी हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहाँ भी हम लाइन को ए बी से ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसको दिखाने के लिए, रे को दिखाने के लिए हम एरो दिखाएंगे, तीर दिखाएंगे। इस पे एक एरो का चिन्ह बना होता है, यानी यह रे है। ए रे इज डिनोटेड बाई ए बी एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाई ए बी। इसको भी ए बी से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें दोनों साइड में एरो बना होता है। इसकी लेंथ को प्रदर्शित करता है एरो, रे के लेंथ को, और यह ए बी जो है प्रदर्शित करता है रे को। जैसे हमने लाइन को प्रदर्शित करने के लिए भी दिखाया है, लाइन सेगमेंट को, यह लाइन सेगमेंट के लेंथ को प्रदर्शित करता है, उसी तरह से यह रे को प्रदर्शित करता है, और रे के लेंथ को ए बी, जिसमें दोनों तरफ से तीर लगा होता है, दोनों तरफ से एरो बना होता है, वह रे के लेंथ को प्रदर्शित करता है। परंतु यहाँ हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी अध्ययन करेंगे, या तो लाइन हो या रे हो, उसको हम सिंबल ए बी से ही प्रदर्शित करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम सिंबल का प्रयोग करेंगे लाइन अथवा रे के लिए, वह ए बी का ही प्रयोग होगा। चलते हैं, इसके बाद से आता है एंगल। एंगल क्या चीज होता है, पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब हम दो किरणों को किसी एक सोर्स से, किसी एक बिंदु से निकालते हैं, यदि सपोज करिए कि यह सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से दो किरणें यदि ऐसे निकल रही हैं, तो इनके बीच का जो हिस्सा बनता है वही एंगल कहलाता है, वही कोण कहलाता है। यही फॉर्म आपका हिस्सा एंगल कहलाएगा, जो बीच का भाग है। अर्थात हम यहाँ लाइन सेगमेंट का नाम नहीं ले सकते, नहीं लेते हैं, यहाँ हम रेज का ही नाम लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोग लाइन सेगमेंट का भी नाम लिया होगा, लाइन का भी नाम लिया होगा, लेकिन यहाँ रेज लेंगे, क्योंकि रेज जिस सोर्स से निकलती है, जिस बिंदु से निकलती है, उसका पॉइंट एक ही होता है। इस सोर्स यहीं से निकलेगा तो इसका पॉइंट यही होगा। यानी एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अर्थात दो किरण यदि एक बिंदु से निकल रही हैं, एक बिंदु से उत्पन्न हो रही हैं, तो उन किरणों के बीच जो हिस्सा बनता है, जिसको हम कोण में मापते हैं, एंगल में मापते हैं, वही एंगल कहलाता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays originate from the same end point. The ray making an angle is called arms of the angle, and its end point is called vertex of the angle. यहाँ an angle is formed when two rays originate from the same point. The rays making angle, जो किरण है जिस कोण को बना रही है, उसको हम आर्म्स कहते हैं। इन किरण को कोण का आर्म कहते हैं। और यह एंड पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है किरण, उसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं, शीर्ष कहते हैं उसको, इसको भुजा कहते हैं, और यह एंगल हो गया। इस तरह से एंगल बनता है, एंगल की प्राप्ति ऐसे होती है। अब टाइप्स ऑफ एंगल जानेंगे। पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा
यहाँ भी हम आप लोगों को कुछ याद दिला देते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोग 5 प्रकार के एंगल के बारे में जानेंगे। 5 टाइप्स ऑफ एंगल। पहला उसमें है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यदि कोई एंगल, कोई कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आता है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, यदि यह एंगल जो हमने बनाया है 30 डिग्री हो तो देखिए यह 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। यदि 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे सब एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएंगे। न्यून कोण जिसकी हिंदी होती है न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है सेकंड राइट एंगल। An angle measure exactly 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अर्थात वह कोण जो एक्यूरेट 90 डिग्री की माप दे सके वह राइट एंगल कहलाता है। An angle measure एक्यूरेट या एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इस तरह से एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यह 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called obtuse angle. For example, 120 डिग्री, 95 डिग्री, 160 डिग्री, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एन एंगल मेजरमेंट बिटवीन 91 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। या एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 से अधिक और 180 के बीच के जो भी कोण होंगे वह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। इस तरह से इसके हम उदाहरण दे सकते हैं। 90 डिग्री से अधिक है। इसके बाद फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से ही स्पष्ट है कि स्ट्रेट होना चाहिए, यानी लाइन के एक तरफ, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है यह स्ट्रेट एंगल कहलाता है, यानी 180 डिग्री का होता है। एन एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एन एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अर्थात
एक लाइन पर एक साइड में यह रेज है, इसका ओरिजिनेट पॉइंट यदि यहाँ हो तो एक साइड में जितना एंगल बनता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। An angle measurement between 180 and 360 is called रिफ्लेक्स एंगल, अर्थात वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश के बीच होता है बृहद कोण कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। आइए डिफाइन करते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कहा लेंगे 200 डिग्री, 260 डिग्री, 350 डिग्री, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यदि हम इसको बनाते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, यह दो रेज हैं, इनके इस तरफ का एंगल जो बनेगा वह देखिए 180 से अधिक है, 360 से कम है, यह कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। हमने यहाँ बताया रिफ्लेक्स एंगल, हमने जो नाम लिया है 0 से लेकर के 360 के बीच में नाम लिया है। लेकिन एक होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है एक रे यदि दूसरे रे पर निकल जाए, इस तरह से एक कोई रे है और इसी पर एक और रे ऐसे निकल जाती है, पास कर जाती है, तो इनके बीच में भी तो एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि दो रे के बीच में ही एंगल बनता है। तो यहाँ भी तो दो रे पास कर रही हैं, यहाँ जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का होता है, तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्री एंगल। एक एंगल होता है होल एंगल, 360 का भी तो एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमने तो केवल रिफ्लेक्स का नाम लिया है जो 180 से लेकर के 360 के बीच में हो, लेकिन 360 को क्या कहेंगे? उसको होल एंगल कहेंगे। होल एंगल का मतलब कि वह संपूर्ण कोण बन गया, यानी एक बिंदु पे यदि यहां पर हो और यह रे हो और फिर यह रे ऐसे क्रॉस करके ऐसे निकल जाए तो यह 360 का एंगल बनता है, वह होल एंगल कहलाता है। और इसके बाहर कोई एंगल है ही नहीं, 360 के बाद कोई एंगल है ही नहीं। 360 के बाद एंगल वही होता है कि इस पर एक राउंड घूमने के बाद दूसरा राउंड आएगा, दूसरा राउंड घूमने के बाद से तीसरा राउंड आएगा, इस तरह से तो एंगल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार में एक बिंदु पर 360 से अधिक एंगल नहीं बनता है। बनता तभी है जब हम उसको रिपीट करते रहे, उसको बार बार उसी बिंदु पर रिपीट करते रहे ऐसे ही। तो हमको रिपीट नहीं करना है, एक राउंड करने के बाद स्थिर हो जाना है, वह कहलाएगा होल एंगल। संपूर्ण कोण जिसको कहते हैं हिंदी में, यह संपूर्ण कोण कहलाएगा क्या? 360 डिग्री। लेकिन हम लोगों को इसी के बारे में अध्ययन करना है, जानकारी उसकी भी रखनी है, तो उसकी जानकारी के लिए बता दिया गया कि संपूर्ण एंगल होल एंगल जो होता है 360 का, एग्जैक्टली 360 का होता है। 0 एंगल होता है एग्जैक्टली 0 मेजरमेंट कैसे होता है कि हमने बता दिया। 360 का मेजरमेंट कैसे होता है उसको भी हमने बता दिया। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानकारी किए हैं। आइए एंगल्स के सम योग का कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी जान लेते हैं। यदि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, angles, complementary angles. If the sum of two angles is 90 degree is called complementary angles.
if the sum of two angles is 90 degree, it is called complementary angles. अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो. फॉर एग्जाम्पल, find the complementary of (36 डिग्री. कहा जाए कि 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 90 में से 36 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे. यानी 90 में से 90 माइनस 36 54, यानी 54 डिग्री होगा 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री. इसी तरह से एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे. ऐसे ही ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बीच का होता है समपूरक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं. अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल को हम डिफाइन करेंगे if the sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle. For example, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री या 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री. यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, दो कोणों को जोड़ दिया जाए, यदि उनका योग 180 अंश हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. इसी तरह से हो सकता है एग्जाम्पल में पूछता भी है, आता भी है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री, 63 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री ज्ञात करना है. तो हम क्या करेंगे, 180 में से जो एंगल दिया है उसको माइनस कर देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा. हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ लिए. आइए कुछ उसके प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में पड़ेगी. इसमें है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, यहाँ दो लाइंस यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, किसी बिंदु पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट होता है. यहाँ हम नाम देते हैं 1 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ से न कि यहाँ से. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. यह कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसमें जब चले आएंगे इस फिगर में तो सेम इसी तरह से समझिए. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8. यह इक्वल होते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. इसके बाद आते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. इसी तरह से जब यहाँ आएंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8.
यानी इस फिगर से देखेंगे यह कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी हिंदी में उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद से आता है एक्सटीरियर एंगल। टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बाहर जो एंगल है दोनों, यानी 1 2 8 7 या एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से इंटीरियर एंगल हम देखेंगे यहाँ पे 3 4 5 6, जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल होगा वह इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अर्थात 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होंगे, कौन कौन होंगे? एक्सटीरियर का नाम लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल देखिए यहां लिखा गया है 1 2 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल। यानी एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7 के इक्वल होगा, दोनों एक्सटीरियर एंगल है। अर्थात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल 1 एंगल 8 के बराबर नहीं, एंगल जो 1 होगा वह एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 होगा एंगल 8 के बराबर होगा। इसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यानी एंगल जो 3 होगा एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। इस तरह से यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। आइए करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानकारी करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हैं? यानी 1 5 बोथ आर इक्वल, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी एक लाइन के एक तरफ, एक लाइन के एक तरफ, दैट इज ए लाइन, और इसके एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे तीनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि लाइन के एक तरफ बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अर्थात लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वह होता है जिसका सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहां हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लीनियर पेयर एंगल होंगे। इसी तरह से 1 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइन के एक तरफ भी है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 यह लीनियर पेयर है। इसी तरह से 2 3 है, 4 3 है, इसमें भी चले आएंगे एक्सेट्रा। इस तरह से यहां दोनों पॉइंट पे बहुत सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। बस यही समझना है कि एक लाइन के एक तरफ एंगल लेंगे तो उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। आइए कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में 4 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, उसी तरह से 3 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। यानी 4 और 5 का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, उसी तरह से 3 और 6 का सम करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में एंगल 4, एंगल 5 ये एक कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर हो गया। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर हो गए 2। इसी तरह से कॉन्सेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल में आएंगे 2 7 यानी 1 8, एंगल 1, एंगल 8
एंगल 1 में एंगल 8 को जोड़ेंगे, दोनों एंगल का सम किया जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 7 इसका भी सम होगा तो 180 डिग्री ही आएगा। इस तरह से कॉन्सेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल हुए। पूरे चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में इन सब की जरूरत है, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है और इससे आसान तरीका आप लोग कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग चैप्टर पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जो यहाँ बताया गया उसको जरूर पढ़िएगा। यदि इसकी जानकारी आप लोगों को हो जाती है तो एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे जैसे यहाँ बताया गया है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे।